दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, चेन्नई और कोलकाता के मैच में वैसे तो कैमरामैन काफी बिजी रहे, लेकिन मैच के दरमियान जब शिवम दुबे लंबे लंबे छक्के लगा रहे थे तो उस वक्त एक ऐसी लड़की को जश्न मनाते हुए देखा गया जिसने अपनी खूबसूरती से करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों का दिल जीत लिया। तो आखिर कौन है वो मिस्ट्री गर्ल? कैसे शिवम दुबे के छक्कों पर लगाए इस लड़की ने जमकर ठुमके? कैसे धोनी की एंट्री देखकर अनोखे अंदाज में जश्न मनाया इस लड़की ने जीता हर किसी का दिल? कहाँ की रहने वाली है खूबसूरत मिस्ट्री गर्ल? ये सब कुछ हम आपको अपनी इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है धोनी और ऋतुराज गायकवाड़ में कौन है बेहतरीन कप्तान? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, आईपीएल का सबसे जबरदस्त मुकाबला चेन्नई के चेपॉक मैदान पर कोलकाता नाइट राइडर और चेन्नई सुपर किंग के बीच खेला गया। इस मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला और उस मौके का फायदा पूरी टीम ने उठा नहीं पाया। रविंद्र जडेजा और तुषार देशपांडे की घातक गेंदबाजी के आगे पूरी टीम ने 20 ओवर में केवल 137 रन बना पाई और 9 विकेट गंवा चुकी थी। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई की टीम की शुरुआत बेहद शानदार हुई, लेकिन सचिन रविंद्र ने 8 गेंद पर 3 शानदार चौके की मदद से 15 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए डेरिल मिचेल। जब ये दोनों बल्लेबाजी कर रहे थे और खूब चौके छक्के लगा रहे थे, ये नजारा देखकर तो हर कोई खुशी से झूम रहा था, लेकिन डेरिल मिचेल ने एक छक्का जड़ा और वो गेंद स्टेडियम के चौथे स्टैंड में जा गिरी। वो नजारा देखकर तो स्टेडियम में बैठे चेन्नई की बहुत बड़ी फैन खुशी से झूम उठी। उसके बाद उस लड़की का सेलिब्रेशन अंदाज देखकर कैमरामैन भी उसकी तरफ फोकस करने पर मजबूर हो गया। फिर तो ये लड़की हरदम कैमरामैन की नजरों में आ गई। जब मैदान पर बल्लेबाजी करने शिवम दुबे आए तो अपने बल्ले से दहाड़ लगाना शुरू किया। तब तो ये लड़की खुद ही तेज झूम उठी और जब शिवम दुबे छक्के लगा रहे थे तब ये लड़की अपने अनोखे अंदाज में चेन्नई के लिए सेलिब्रेट कर रही थी। मानो ये लड़की सच में चेन्नई की बहुत बड़ी फैन है। हालांकि उसने सेलिब्रेशन अंदाज से हर किसी का दिल जीत लिया था। इसके बाद ये लड़की अपना सेलिब्रेशन अंदाज नहीं भूली। शिवम दुबे के हर छक्के पर खुशी से घूमने लगी। क्या जैसे जैसे चेन्नई जीत की तरफ बढ़ रही थी, ये लड़की खुशी से पागल हो चुकी थी। बीच स्टेडियम में सबके सामने डांस करने लगी। क्या नजारा देखकर हर कोई इस लड़की पर फिदा हो गया। और हो भी क्यों ना, ये लड़की अपनी खूबसूरत अदाओं और कातिलाना नजरों से हर किसी को अपना बना रही थी। शिवम दुबे का विकेट गिरने के बाद जब मैदान पर महेंद्र सिंह धोनी की एंट्री हुई तब तो ये लड़की खुशी से पागल हो चुकी थी। मानो सच में महेंद्र सिंह धोनी की ये लड़की बहुत बड़ी फैन है। जब धोनी मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए पहुंचे तब ये लड़की खुशी से झूम उठी और अब ये लड़की कैमरामैन की नजर से बच नहीं सकी और सोशल मीडिया के गलियारों में खूब वायरल हो रही है। लोग इसे खूब पसंद कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि सोशल मीडिया की जानी मानी इन्फ्लुएंसर चिंकी और मिंकी थी। ये पहले से सोशल मीडिया पर काफी पॉपुलर हैं। उनके लाखों करोड़ों फॉलोवर्स हैं। हर कोई इन्हें जानता है। ये किसी परिचय की मोहताज नहीं है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है महेंद्र सिंह धोनी इस बार भी अपनी टीम चेन्नई को आईपीएल की ट्रॉफी दिला पाएंगे या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को सबसे महान खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, चेन्नई के चंगुल में बुरी तरह से फंसी कोलकाता। चेन्नई ने आसानी से जीता एक रोमांचक मैच तो पूरी दुनिया तो महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी की दीवानी हो गई। जहां एक तरफ सुरेश रैना धोनी को इस जीत का असली हीरो बता रहे हैं तो वहीं शोएब अख्तर से लेकर रिकी पॉन्टिंग, खुद गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर से लेकर वीरेंद्र सहवाग तक ने जो कह दिया उनकी बातें सुनकर तो आप भी धोनी को दिल से सलाम करेंगे। तो आखिर किसने धोनी को दिया जीत का पूरा क्रेडिट? किसने कोलकाता की हार पर उड़ाया उनका मजा? किसने चेन्नई को आईपीएल 2024 का चैंपियन तक बना दिया? इन सभी दिग्गजों के बयान तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि धोनी और गंभीर में कौन अपनी टीम को आईपीएल 2024 का चैंपियन बनाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, आईपीएल 2024 के सबसे एक्साइटिंग और थ्रिलर मैच के लिए हर कोई बेकरार था, जिसमें महेंद्र सिंह धोनी के सामने चुनौती लेकर खड़ी थी गौतम गंभीर की कोलकाता नाइट राइडर्स। चेपॉक के मैदान पर सभी ने सोचा था कि एक बेहद ही रोमांचक मैच खेला जाएगा, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई ने एक ऐसा करिश्मा कर दिखाया जिसने तो गौतम गंभीर के चाहने वालों का दिल ही तोड़कर रख दिया। और धोनी ने एक बार फिर बताया कि आखिर क्यों वो दुनिया के महानतम कप्तानों में से एक है। जी हां, पहले ऋतुराज गायकवाड़ ने कोलकाता को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया तो फिर धोनी के सबसे बड़े हथियार रविंद्र जडेजा ने अपनी फिरकी का ऐसा मायाजाल बुना कि एक ही ओवर में लगातार 2 विकेट चटकाकर जडेजा ने कोलकाता की कमर तोड़ दी। तो अगले ही ओवर में उन्होंने एक और शिकार कर कोलकाता को बुरी तरीके से तहस नहस कर दिया। जडेजा ने नारायण रघुवंशी और वेंकटेश अय्यर का शिकार बहुत जल्द कर जहां कोलकाता का टॉप ऑर्डर तहस नहस किया तो फिर तुषार देशपांडे के साथ मिलकर उनके तेज गेंदबाजों ने तो कोलकाता
कोलकाता को एक एक रनों के लिए तरसाया और 20 ओवर में कोलकाता बड़ी मुश्किल से केवल 137 रन ही बना पाई। अब इतने छोटे से लक्ष्य का पीछा करना तो चेन्नई के लिए कहाँ मुश्किल था। कोलकाता के गेंदबाजों ने बहुत कोशिश की, लेकिन धोनी के आगे उनकी एक न चली और चेन्नई ने आसानी से मुकाबला अपने नाम कर न केवल कोलकाता के विजय रथ को रोका, बल्कि एक बार फिर ऐलान कर दिया कि वो यहाँ आईपीएल चैंपियन बनने के लिए आए हैं। लेकिन चेन्नई की जीत जैसे ही सामने आई, एक बार फिर इसका पूरा क्रेडिट महेंद्र सिंह धोनी को दिया जाने लगा। ऐसा हम नहीं बल्कि दुनिया के कई बड़े बड़े दिग्गजों का भी मानना है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो चिन्ह थाला के नाम से मशहूर सुरेश रैना का कहना है कि बो डाउन टू महेंद्र सिंह धोनी। भले ही ऑफिशियल कप्तान ऋतुराज है, लेकिन सब देख सकते हैं कि आखिर मैदान में असली कप्तानी करी किसने है। मैं तो पहले से कहता हूं कि जब तक धोनी मैदान में है उनसे लाइमलाइट कोई छीन ही नहीं सकता है। उन्होंने जैसे जडेजा का इस्तेमाल किया, उन्होंने एक बार फिर दिखा दिया कि वो क्यों दुनिया के बेस्ट कप्तान है। चेन्नई की ये जीत कमाल की थी। चेन्नई इस बार भी आईपीएल चैंपियन जरूर बनेंगे, मुझे पूरा भरोसा है माही भाई पर। तो वहीं दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के महानतम कप्तान रिकी पॉन्टिंग का भी ऐसा मानना है। उन्होंने कहा है कि कोलकाता जैसी टीम जो आसानी से 200 रन बना सकती थी, उसे चेन्नई ने केवल 134 रन पर रोक दिया। यह धोनी के सपोर्ट के बिना संभव नहीं था। चेपॉक के मैदान पर धोनी की चेन्नई को हराना इनविजिबल हो चला था। कोई भी टीम यहां पर जीत नहीं पाती। इस मैच को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि चेन्नई आईपीएल 2024 का चैंपियन बनने से कोई नहीं रोक सकता, भले ही रेस में कोई भी हो। मुझे लगता है कि एक बार फिर चेन्नई आसानी से फाइनल में जाएगी। यहां तक कि दोस्तों, खुद पाकिस्तान के दिग्गज खिलाड़ी शोएब अख्तर का भी ऐसा ही मानना है। उन्होंने कहा है कि भारत की हिस्ट्री में यदि कोई सबसे महान कप्तान आज तक हुआ है तो वो धोनी है, और आप उनके सामने कैसे सोच सकते हैं कि अपनी टीम को लेकर जाएंगे और उनके घर पर ही जीतेंगे। गंभीर अच्छे कोच हैं, लेकिन धोनी से बेहतर नहीं। मुझे पहले ही पता था कि कुछ ऐसा ही होने वाला है। कोलकाता के बल्लेबाजों ने बड़े शॉट खेलने का ट्राई किया, उन्होंने कितनी डॉट बॉल खेली है आपने देखा, यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। धोनी ने कोलकाता की कमजोरी का बखूबी फायदा उठाया, तभी तो वो इतने महान कप्तान हैं। उनके अलावा दोस्तों, अब तो खुद गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर भी धोनी को सलाम कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा है कि महेंद्र सिंह धोनी जितने काम, कूल और कंपोज होकर उनकी अपनी टीम को सब हैंडल करते हैं, वो क्वालिटी उनसे सीखने लायक है। मुझे पता है कि वो कप्तान नहीं है, लेकिन असली कप्तान तो वही है। पूरी दुनिया जानती है कि मैं क्या कहना चाहता हूं। यदि धोनी को चेन्नई से निकाल देते तो कोलकाता आसानी से मैच जीत जाती। कहीं ना कहीं ये कोलकाता और धोनी के बीच का मैच था, जिसमें धोनी ने अकेले कोलकाता को परास्त किया है। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे अब तो सचिन ने भी धोनी की जमकर तारीफें करी। तो केवल वही नहीं, अब तो वीरेंद्र सहवाग का भी ऐसा ही मानना है। उन्होंने कह दिया कि कोलकाता, आपने ये क्या किया। उन्हें खुद पर कुछ ज्यादा ही भरोसा था, तभी तो वो बिना पिच को पढ़े और सोचे समझे बड़े बड़े शॉट लगाना चाहते थे। यहीं पर वो बुरी तरीके से फंस गए। यहाँ पर आपको खड़े रहना था, ज्यादा से ज्यादा समय बिताना था, उसमें कोलकाता के बल्लेबाज फैल रहे और धोनी ने बखूबी तरीके से कोलकाता के बल्लेबाजों को अपनी उंगली पर नचाया। ये माइंड गेम था जिसमें धोनी तो पूरी तरीके से कोलकाता पर हावी थे, इसमें कोई भी शक नहीं। जी हाँ दोस्तों, हर तरफ केवल धोनी धोनी ही सुनने को मिल रहा है। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि धोनी और गंभीर में कौन अपनी टीम को आईपीएल 2024 का चैंपियन बना पाएगा? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, अब तक के आईपीएल इतिहास का सबसे ज्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में आईपीएल की दो सबसे खतरनाक टीम कोलकाता नाइट राइडर और चेन्नई सुपर किंग आमने सामने थी। मैच में चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं मेहमान टीम कोलकाता नाइट राइडर को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। टीम की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर दो खूंखार बल्लेबाज फिलिप सॉल्ट और सुनील नारायण उतरे। वहीं चेन्नई की तरफ से पहला ओवर लेकर आए तुषार देशपांडे। दोनों बल्लेबाज बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। तो वहीं तुषार देशपांडे भी अलग इरादों के साथ मैदान पर उतरे थे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि कोलकाता के साथ कुछ ऐसा होने वाला है, क्योंकि अपनी पहली ही गेंद पर तुषार देशपांडे ने कोलकाता के सबसे घातक बल्लेबाज फिलिप सॉल्ट को 300 खाता खोले पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। यानी कि अभी तक कोलकाता का खाता खुला नहीं था और पहला झटका लग चुका था। इनकी घातक गेंदबाजी देखकर हर कोई हैरान हो गया। अब सुनील नारायण का साथ देने के लिए अंकुश रघुवंशी आए। इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम की अहम जिम्मेदारी आ चुकी थी, लेकिन तुषार देशपांडे की गेंद आग उगल रही थी। दोनों बल्लेबाजों को रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था। एक एक रन के लिए कोलकाता के बल्लेबाज तरस रहे थे और बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा दिखाते हुए तुषार देशपांडे ने केवल एक रन देकर एक विकेट अपने नाम अपने पहले ओवर में निकाल लिया। यानी कि चेन्नई की शुरुआत बेहद शानदार हो चुकी थी। टीम के लिए दूसरा ओवर लेकर आए सबसे खतरनाक गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान, लेकिन इस बार इनका स्वागत रघुवंशी के ओवर की चौथी गेंद पर खतरनाक चौका लगाकर किया और अपनी टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश की। और 2 ओवर में कोलकाता का स्कोर केवल 7 रन बन पाया था। टीम के लिए तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर तुषार देशपांडे, लेकिन इस बार इनका स्वागत सुनील नारायण ने पहली गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद भी वो नहीं रुके, दूसरी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। कोलकाता का स्कोर रॉकेट की रफ्तार की तरफ बढ़ना शुरू हो चुका था। अब सुनील नारायण को रोक पाना तुषार देशपांडे के लिए भी आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि चौथी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया और तुषार देशपांडे की जमकर कुटाई कर दी।
वहीं 5वीं गेंद को सुनील नारायण ने तो छक्के में डील किया और इस ओवर को बड़ा बनाने की पूरी कोशिश कर रहे थे और इस ओवर से उन्होंने 19 रन बटोरकर अपनी टीम को 3 ओवर में ही 26 रनों तक पहुंचा दिया। सुनील नारायण चेन्नई के गेंदबाजों की जमकर कुटाई कर रहे थे, एक के बाद एक कई चौके छक्के लगा रहे थे। इनका बल्ला बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। टीम के लिए चौथा ओवर लेकर आए स्टार गेंदबाज शार्दुल ठाकुर, लेकिन इनका स्वागत रघुवंशी ने पहली गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। फिर वहीं इसी ओवर की चौथी गेंद को सुनील नारायण ने चौके में तब्दील कर दिया और अपनी टीम को 4 ओवर में ही इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 37 रनों तक पहुंचा दिया। कोलकाता का रन बना तेजी से शुरू हो चुका था। टीम के लिए 5वां ओवर लेकर आए चेन्नई के सबसे भरोसेमंद गेंदबाज महेश तीक्ष्णा, लेकिन ये भी कोलकाता के बल्लेबाजों को रोक पाने में असफल हुए।